नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बात गंभीर जब भी होती है तो भी आपको लगता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है। देखिए, हम बात करें बिहार के हाई प्रोफाइल मर्डर का, यानी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या का। देखिए, इस बात को इतनी ज़्यादा मीडिया में इस बात को पेश कर दिया गया है, पुलिस के द्वारा बता दिया गया है, यहाँ तक कि गिरफ्तारी की भी बात हो चुकी है। लेकिन उसके बाद से जो सवाल उठने लगे हैं उस पर भी गौर करना आवश्यक है। देखिए, हत्या हत्या है, हत्यारे भी हत्यारे हैं। हत्यारा ना किसी जाति का होता है, ना किसी धर्म का होता है, ना वो समाज का होता है। उसकी मानसिकता हत्या की होती है। लेकिन अब इन तमाम बातों को लेकर के हम थोड़ा मुकेश सहनी के वो कुछ लोग हैं उनके पक्ष लेकर के बात करना चाहते हैं, जिन्होंने पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा किया था और पुलिस पर दबाव डाल रहा है। आज हम दबाव पुलिस पर इसलिए कर रहे हैं कि आज महागठबंधन के नेताओं ने लहरियासराय टावर से समाहरणालय धरना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए सीधा कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आ गया है। जीतन सहनी की हत्या और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से, यहाँ तक कि ललित यादव जो कि विधायक हैं और अभी सांसद के से खड़े थे, उन्होंने तो सीबीआई जांच की मांग कर दी। तो इन तमाम बातों को देखते हुए पुलिस पर जो आरोप लग रहे हैं, इसके बाद पुलिस दबाव में आ गई है। अब देखिए, अब गिरफ्तारी हो चुकी है, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 के नाम भी सामने आ चुके हैं, चारों ने अपने अपराध भी कबूल कर लिए हैं। लेकिन इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू पर पहले हम बात करेंगे, क्या पुलिस पर दबाव डालने की एक रणनीति के तहत महागठबंधन ये कार्य कर रही है कि पुलिस इसको थोड़ा सा टर्न ले ले। टर्न यानी कि जो हत्या का मूल कारण है उसके साथ कुछ अन्य बातों को भी जोड़ दे। लेकिन उसका देखिए नतीजा क्या हो रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि उल्टे ही वो लोग फंसते जा रहे हैं। देखिए, मुकेश सहनी के पिता की हत्या नहीं हुई है, ये उस सीनियर सिटीज़न की हत्या हुई है जो अपनी सुरक्षा के लिए, जो रिटायर्ड होने के बाद या जो एक सीनियर हो जाने के बाद वो अपने गांव में ही निवास स्थान करता है, क्योंकि उससे लगता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा तनाव भरे जीवन से, आपाधापी जीवन से उसे गांव का माहौल अच्छा होता है। जैसे जीतन सहनी ने पहले भी कहा कि मुकेश जी कई बार हमको बोले कि वहाँ जाओ, लेकिन हम गांव में ही रहना पसंद कर रहे थे। तो उल्टा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है उन लोगों पर जो लोग पुलिस के उद्भेदन के बाद, गिरफ्तारी के बाद वो आरोप लगा रहे हैं कि थोड़ा सा अनुसंधान को और ब्रॉड कीजिए, यानी कि अनुसंधान को थोड़ा सा भटकाइए। ये जब अपराध गिरफ्तार हो चुके हैं तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? क्या जैसे ये प्रदर्शन होगा, बिहार सरकार पर आरोप लगेंगे तो बिहार सरकार के, चाहे वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या और भी एनडीए के नेता, उन तमाम बातों को सामने लाएंगे जो निश्चित तौर पर इस बात को प्रकट करेगा कि ये नकारात्मक भी है जो जीतन सहनी के लिए। क्योंकि अब ये लोग ये कह रहे हैं, दूसरा पक्ष हम बता रहे हैं, पुलिस पर दबाव डालने के लिए तमाम बातें हो रही, पदयात्रा हो रही है। चलिए सबसे पहले हमको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं ललित यादव और जो नेता है वहाँ पर वो क्या कहते हैं। उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे दूसरा पहलू क्या। केवल जीतन सहनी नहीं, पूरे बिहार में हो रहे हत्या लूट अपहरण पर रोक नहीं लगाया गया तो हम लोग नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर और आंदोलन तेज करेंगे। आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। की ओर से जो इस तरह से हत्या, लगातार हत्या पर हत्या हो रही है, यानी अपराध पर ये सरकार का कोई लगाम नहीं है, ये अपराधी बेलगाम हो गए हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन का आज प्रतिरोध मार्च है और सरकार को हम लोग चेता रहे हैं कि सरकार अपने अपराध पर नियंत्रण नहीं किया तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जो जीतन सहनी की हत्या का मामला है उससे जांच पर सवाल लेकर सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से हत्या को सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, बिहार सरकार को इसका सीबीआई जांच मांग करते हैं। सरकार से जांच सही नहीं हो।
जीतन सहनी मामले के भी जांच की मांग है। निश्चित रूप से जीतन सहनी मामले का भी हम लोग सीबीआई से जांच चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार से जांच नहीं हो रही है। क्या क्या आप गठबंधन के साथ चल रहा है क्या? यही कहना चाहती हूँ, पहले जो कहने वाले कि जंगल राज आ गया है, जंगल राज आ जाएगा, क्या आप जो है अब जो बिहार में क्या मंगल राज आ रहा है, दिन पे दिन हत्या हो रही है, घर में जाके हत्या हो रही है और हर जनता असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ नीतीश कुमार जी से, आगे वो हमारे बिहार के लिए कर क्या रही है, हम महिला के लिए क्या कर रही है? महिला से सशक्तिकरण है, हम महिला घर से बाहर निकली हुई है, हम महिला पूछना चाह रहे हैं क्या महिला हिफाजत में है, क्या हमारे बिहार की जनता हिफाजत में है? नहीं है। क्या नाम हुआ? ये जब ही दूर होगा जब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग निकाले हैं महागठबंधन की तरफ से, और जो हत्यारे हैं उस हत्यारे को फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो, उन्हें फांसी होनी चाहिए। क्योंकि दिन ब दिन देखते हैं कि निकम्मी सरकार के जब से ये सरकार आई है तब से दिन ब दिन हत्या हर गली हर चौराहे पे घटना घटता हुआ जा रहा है, और हर गली हर चौराहे पे घटना घट रही है, हत्या कर दी जाती है और कुछ नहीं किया जाता है। तो हम लोग निकाले हैं कि ये हत्यारा चाहे जो भी कोई हो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी के लिए महागठबंधन की तरफ से हम लोग निकाले हैं। अब चलिए जीतन सहनी के दूसरे पक्ष को हम लेते हैं। वो लोग जिन्होंने जाकर के डीजीपी से भी मिला और ये कहा कि अभी बहुत जल्दबाजी हो गई है, इसके पीछे कारणों को क्यों? काज़िम अंसारी के नाम आ जाने के बाद बहुत लोगों के मुंह पर ताला जल गया। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि इसको भटकाया जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं और ब्रॉड हो जाए। इसके बाद भी 4 और भी नाम आए हैं। तो वो जो है हत्यारे हैं वो किसी मुसलमान उसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो हत्यारे हैं उसका न कोई धर्म होता है न किसी जात के होते हैं। अब जरा बात को समझिए। अब ये कहा जा रहा है, जैसे ही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि अब लोग उनसे ही उल्टे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 20,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये या 6,000 रुपये जो कर्ज लेगा, क्या उतने निर्मम हत्या कर लेगा इस पैसे के लिए? क्या आपका दिल कबूलता है? नहीं। ये 20,000, 6,000 या 1 लाख रुपए के लिए कोई इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता है। ये एक सोची समझी साजिश थी। ये वहाँ से ये जानते थे कि उस बक्से में या जीतन सहनी के पास काफ़ी रुपया है। हो सकता है उस रुपये को लेने के लिए, कागज़ को निकालने के लिए वो कुछ लोगों के सहयोग से वहाँ जा कर के पहले 15-20 पाउच वहाँ पर जो शराब है वो मिलते हैं, गिलास मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि शराब भी पिए है उन लोगों ने। तो इन तमाम बातों के बाद उसके बाद जो हत्या होती है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि 10-20 हज़ार 50,000 के लिए यह गया होगा। वो निश्चित तौर पर गया होगा तो वहाँ और लाखों रुपये हो सकते हैं। और देखिए दिन कौन सा चुना गया, इस पर भी हम पहले से कर रहे हैं। ये दिन चुना गया था 9वीं की, यानी कि मुहर्रम की 9वीं को, क्योंकि उस समय ढोल बजते हैं, उस समय पूरे तरह जो अखाड़ा निकलता है, उस अखाड़े के शोर में शायद ये दब जाए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में 5-10 लोग साफ दिखते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि शराब कैसे पहुंचा, ये लोग शराब कैसे पी रहे थे वहाँ पर। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है अब कि मुकेश सहनी अपने पिता से 15 दिनों पर बात करे थे, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो अब उन पर ही सवाल उठा रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस जल्दबाजी में कर दी अनुसंधान, क्योंकि जिस सब का नाम आ रहा है उस पर थोड़ा सा भी सिंपैथी उन लोगों को है, वही लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, मुकेश सहनी आपके नज़दीकी हैं, तो ज़रा सोचिए क्या मुकेश सहनी के पिता के साथ इतनी निर्ममता के साथ हत्या होगी और आप लोग सवाल उठा रहे हैं? कितना शर्म का विषय है। हमें तो बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि हम मीडिया वाली, हमको राजनीति से मतलब नहीं रखते, लेकिन मुकेश सहनी के पिता की इस तरह की हत्या हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और वो लोग इसको टर्न देने के लिए, दबाव डालने के लिए, पुलिस पर दबाव डालने के लिए काम कर रहे हैं। तो सवाल तो उल्टा उल्टा ज़रूरी है ना। इसके बाद बताइए, लोग ये कहते हैं कि YZ सुरक्षा हटा ली गई इसलिए ये हुआ, लेकिन ये बताइए क्या YZ सुरक्षा मुकेश सहनी को मिली थी या फिर उनके पिता को?
ये बात लोग देखे यूट्यूब में, जो लोग सवाल उठा रहे वो सवाल पूछे थे। कई लोगों ने ये भी कहा कि क्या मुकेश सहनी के पिता जो है वो सूद ब्याज का काम करते थे। हम इसको भी पूरा नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि किसी को पैसे की ज़रूरत होगी, जो पैसा लेगा वो उसको देगा। दूसरी बात ये भी हो सकता है, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी करोड़पति अरबपति हैं, वो सबको पैसे देते हैं, सबके पास बॉडीगार्ड रखते हैं। उनको भी अपना एक बॉडीगार्ड, 2 बॉडीगार्ड गांव पे रखना चाहिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए। 10-10 हज़ार का 5 अगर नौकर ही रख लेते वहाँ पर तो उनकी मदद होती। तो इन तमाम बातों के लिए अब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब बता दें कि जिस तरह महागठबंधन के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है और पुलिस पर ही आरोप लगा दिया है, पुलिस अब फिर से एक बार अनुसंधान को एक बार फिर से दोहरा रही है, यानी कि क्राइम सीन को दोहरा रही है कि अगर इस तरह होगा तो क्या होगा। क्योंकि ऊपर से दबाव आ रहा है, तो उस दबाव आने के बाद चूँकि हर चीज़ उद्भेदन हो चुका है, अपराधी पकड़े गए, सारा बात हो चुका है, फिर दबाव आने के बाद क्राइम सीन को दोहराया जा रहा है, अनुसंधान को फिर से एक बार लाया जा रहा है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि अनुसंधान की राह भटक जाए और इसे राजनीति से जोड़ दिया जाए, कुछ लोगों का मकसद है कि इसे राजनीति से जोड़ दिया जाए ताकि आने वाले विधानसभा में फ़ायदा पहुंचे, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय होगा। किसी की हत्या, और वो व्यक्ति जो कभी किसी राजनीति में नहीं था, राजनीतिक व्यक्ति से उसका कोई संबंध नहीं था, उस व्यक्ति को राजनीति से जोड़ करके अगर इस तरह का कोई करता है तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप मुकेश जी के भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के पिता के साथ हुआ है। गौर कीजिए, अगर आपके पिता या रिश्तेदार के साथ इस तरह की घटना होती तो क्या आप पुलिस पर दबाव डाल के, जब अपराधी गिरफ्तार नहीं होते तो गिरफ्तारी के लिए दबाव डालते, जब गिरफ्तार होती तो आपको तो समझना चाहिए था। इन तमाम बातों को लेकर के पूरा बिहार में राजनीतिक उबाल है, कोई पक्ष में आ गया है तो कोई विपक्ष में आ गया है। जब भी दूसरे पर उंगली उठाएगा तो वो उंगली घूम पर आप पर आएगा। इसलिए बेहतर है कि इस अनुसंधान में मदद कीजिए। जो बेहतर है, जो अपराधी हैं, जो अपराधी मानसिकता के हैं, जरा सोचिए, उस हथियार से, धारदार हथियार से इस तरह कत्ल कर देना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। और उसकी पत्नी कहती है कि दूध रोटी खा करके वो सो गया था रात में। देखिए ज़रा, जबकि सीसीटीवी बताता है कि वो वहाँ पर था। उसके पैंट में, नाखून में जो एफएसएल टीम ने जो ब्लड सैंपल लिया वो मिलते हैं उससे। फिर कहा जाता है कि वो तो दूध रोटी, वो तो कभी शराब पिता नहीं, कभी वहाँ बैठ गया, उनके पास चचा भतीजा का रिश्ता था। तो आप तमाम बातों पर ज़रा गौर कीजिएगा, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन किस तरह मकसद से जाता है आपके यहाँ। क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा हुआ, मुकेश जी के पिता के साथ नहीं। इसलिए ये बात आवश्यक है। अब जंगल राज, महाजंगल राज का दीजिए अलग बात है, लेकिन अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए अनुसंधान में। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें देखते हैं।